मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र हो जाएंगे, प्रेम रहित हो जाएंगे, क्षमा रहित हो जाएंगे, दोष लगाने वाले हो जाएंगे, असंयमी हो जाएंगे, अनैतिक हो जाएंगे, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास के चाहने वाले हो जाएंगे अंतिम दिनों में। अंतिम दिनों में लोग परमेश्वर को नहीं सुख विलासों को ढूंढेंगे, सुख को ढूंढेंगे, अभिलाषाओं को ढूंढेंगे। अंतिम दिनों में लोग प्रभु के लिए दुख नहीं सुख उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अंतिम दिनों में लोग सच्ची शिक्षा नहीं वरन झूठी शिक्षाओं पर चलेंगे। अंतिम दिनों में लोग स्वार्थी हो जाएंगे। वे एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे अपने स्वार्थ के लिए। वरन ऐसा भी समय आने पर है कि मनुष्य इतना स्वार्थी हो जाएगा कि मात्र पानी के लिए वे दूसरों की हत्या करेंगे। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पवित्र शास्त्र बाइबल कहती है, लेकिन इस अंतिम दिनों में परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करता है। परमेश्वर कहता है, अंत के दिनों में मैं ऐसा करूंगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे युवक दर्शन देखेंगे और तुम्हारे धर्म वृद्ध स्वप्न देखेंगे। मैं अपने सेवकों और अपनी सेविकाओं पर भी उन दिनों में अपने आत्मा उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू, आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधकारमय और चंद्रमा रक्तमय हो जाएगा और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वहां उद्धार पाएगा। हालेलुया। जबकि अंतिम दिनों में लोग मनुष्य स्वार्थी हो जाएंगे, लोभी हो जाएंगे, डींगमार हो जाएंगे, अभिमानी हो जाएंगे, निंदक हो जाएंगे, माता पिता की आज्ञा मानने टालने वाले बन जाएंगे, कृतज्ञ बन जाएंगे, अपवित्र बन जाएंगे, असंयमी बन जाएंगे। इसी अंतिम दिनों में परमेश्वर ऐसे लोगों को ऐसे जीवन से छुटकारा पाने के लिए, धर्मी और पवित्र जीवन जीने के लिए परमेश्वर अंतिम दिनों में अपनी आत्मा को वरन पवित्र आत्मा को भेजेगा, ताकि लोग स्वार्थी ना बने, लोभी ना बने, डिंगमार ना बने, अभिमानी ना बने, निंदक ना बने, माता पिता की आज्ञा मानने वाले बने, सुख विलास के चाहने वाले नहीं परंतु परमेश्वर को ढूंढने वाले, परमेश्वर को चाहने वाले बने। इसलिए परमेश्वर अंत के दिनों में अपनी आत्मा को स्वर्ग से भेजेगा और उन्हें अभिषेक करेगा अपनी सामर्थ, अपने प्रेम और अपने प्रकाशनों से। अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, लेकिन इन कठिन समय में आपकी सहायता करने के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा को आपके जीवन में भेजेगा ताकि आप इन कठिन समय का सामना कर सकें। इन कठिन समय में खड़े होने के लिए परमेश्वर अपनी आत्मा स्वर्ग से भेजेगा, पवित्र आत्मा भेजेगा ताकि आप इस अंतिम दिनों में, इस कठिन समय में खड़े रह सके पवित्र आत्मा के द्वारा। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है।
परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और इस अंतिम दिनों में परमेश्वर पवित्र आत्मा वरन परमेश्वर अपनी आत्मा आपको देगा, ताकि इस कठिन समय में खड़े हो सके, सामना कर सके। और इस अंतिम दिनों में सुख विलास के चाहने वाले ना बनकर परमेश्वर को चाहने वाले बने। इसलिए परमेश्वर इस अंतिम दिनों में आपको नया मन, नया आत्मा देगा। और यीशु का लहू आपको बचाता रहेगा, आपको जीवन देता रहेगा। यीशु मसीह आपके जीवन का जवाब है। पिता परमेश्वर यीशु के लहू से धोए गए लोगों को अपनी आत्मा, जिसे हम पवित्र आत्मा कहते हैं, अभिषिक्त करेगा, ताकि अंतिम दिनों में जो कठिन समय आएंगे उन दिनों में वे खड़े रह सके, विश्वास में खड़े रह सके। क्योंकि अंत के दिनों में लोग प्रेम रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भलाई के दुश्मन, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी करेंगे, सुख विलास के चाहने वाले होंगे। वे भक्ति का भेष धारण करेंगे पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। शारीरिक अभिलाषाओं में जीवन बिताएंगे, अनैतिक जीवन बिताएंगे। और ऐसे जीवन से बचाव के लिए, छुटकारे के लिए पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा। जबकि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और इस अंतिम दिनों में परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करेगा। और उसने ये प्रतिज्ञा की है कि मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा, मैं अंत के दिनों में अपनी आत्मा उंडेलूंगा, सब मनुष्यों पर, सब जातियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। यस, सब जातियों पर, सब लोगों पर परमेश्वर अपनी आत्मा को उंडेलेगा और उन्हें नया मन, नई आत्मा देगा, ताकि वो पापी स्वभाव को छोड़कर, शैतान के समान जीवन को छोड़कर, सांसारिक जीवन को छोड़कर परमेश्वर के जैसा जीवन बिता सकें। इसलिए परमेश्वर अपनी आत्मा देगा ताकि आप परमेश्वर के समान, परमेश्वर का स्वभाव जैसा है वैसा ही आपका स्वभाव होकर में जीवन बिताएं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। क्योंकि परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी समानता में आपको बनाया है, लेकिन पाप ने आपको परमेश्वर से अलग कर दिया। यीशु का लहू फिर से एक और बार परमेश्वर से आपका संबंध जोड़ता है, ताकि आप परमेश्वर के संतान बने, अपने आप को पहचान सकें कि वास्तव में परमेश्वर ने आपको बनाया है अपने स्वरूप, अपनी समानता में। और इस अंत के दिनों में उसने अपनी आत्मा आपके जीवन में उंडेल दिया, ताकि आप पापी जीवन नहीं परंतु धर्मी जीवन और विजय जीवन जी सकें, वचन के अनुसार जीवन जी सकें, आज्ञाकारिता में जीवन जी सकें। इसलिए पवित्र आत्मा इस अंत के दिनों में उंडेला गया ताकि वो विश्वास करने वालों की सहायता करे, मदद करे, उनकी रखवाली करे, चौकसी करे, उन्हें सावधान करे। अंतिम दिनों के कठिन समय में एकमात्र पवित्र आत्मा ही आपकी सहायता करेगा, जो यीशु के लहू से खरीदे गए हैं, धोए गए हैं, बुलाए गए हैं। हालेलुया। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हे पिता, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, अपनी प्रतिज्ञा उनके जीवन में पूरी कर। हे पिता, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, उनके जीवन को बदल दे। हालेलुया। यीशु का लहू आपके जीवन के पापों को दूर करे। यीशु का लहू आपके पापी जीवन को दूर करे। यीशु का लहू आपके पापों को दूर करे। यीशु का लहू आपके पापों को क्षमा करे। यीशु का लहू आपको क्षमा करे। यीशु का लहू आपको क्षमा करे, आपकी बीमारी को दूर करे, आपको नया, आपके मन को नया करे, आपके विवेक को पवित्र करे, शुद्ध करे। यीशु का लहू आपके जीवन में छुटकारा प्रदान करे, जीवन प्रदान करे, आपके पापों को क्षमा करे। हालेलुया।
हालेलुया। प्रभु आपसे प्रेम करता है। हे पिता, अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दे, बपतिस्मा दे, बपतिस्मा दे, पवित्र आत्मा और आग से। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबों को आशीष दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबों को आशीष दे। पवित्र आत्मा आपको नया मन, नई आत्मा दे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो।